जय हिंद, कैसे हैं आप सब? आशा करूँगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने में तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो कंडीशन होता है सेम विषमबाहु त्रिभुज वाला कंडीशन होता है। क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। उसका अगर क्षेत्रफल का हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल उसी का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना लंब बोलेंगे या 1/2 आधार गुना ऊंचाई बोलेंगे। एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स आ जाएंगे क्योंकि उससे संबंधित कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय से आपको हिसाब दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले लिखते हैं, हेडिंग में डालते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक प्रकार का क्या होता है, कोण के आधार पर बंटवारा का होता है त्रिभुज, ठीक है। लेकिन हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता, ठीक है। जब इसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएंगे तो थोड़ा समझ के बनाएंगे। एक कोण 90 डिग्री हो गया, नाम है ए बी सी, ये वाला हो गया आधार, आधार बेस, शॉर्ट में बी बोल सकते हैं इसको। ये होता है कर्ण, इंग्लिश में बोलता है इसको हाइपोटेनियस, टेनियस, ठीक है। शॉर्ट में बोलेंगे एच। इसको बोलेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे पी। इसका आप ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलेगा या फिर ऊंचाई बोलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चीज आ गया। अब देखिए इसका जब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला में क्या देखते हैं, सूत्र देखते हैं। क्या पहला सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी एक प्रकार का क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 1/2 गुना आधार तो रहेगा गुना लंब या बोलेगा ऊंचाई, ठीक है, सेम हो गया। अब बोले 1/2 गुना बी गुना यहाँ हो जाएगा पी, लंब बोलेगा या ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसका अगर क्या निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बी प्लस क्या है, पी प्लस बी प्लस एच, मतलब आधार प्लस लंब प्लस ऊंचाई, ठीक है। आधार प्लस लंब प्लस कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मान लीजिए, ये तो आराम से समझ लिए, अगर मान लीजिए कोनो त्रिभुज में ये वाला दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, कर्ण कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है, परिमाप भी निकालना है, तो परिमाप निकालने तीनों भुजा जरूरी है। लेकिन आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर परिमाप निकालने के लिए, अगर मान लीजिए कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब निकालना होगा, लंब नहीं निकाले तो हम लोग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। चलिए, और एक बात बताइए, इसका अगर मान लीजिए इसमें अगर नहीं निकलता है तो आप लोग वो यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा सकते हैं क्षेत्रफल का। तीसरा फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √अंडर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब जो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो पिछले वीडियो से आपको समझा आ रहा हूँ, बार बार समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको क्या हो जाएगा, अगर ये वाला आधार मालूम हो जाएगा, लंब मालूम हो जाएगा, कर्ण भी मालूम हो सकते हैं। कर्ण मालूम करना क्या जरूरी है, अब बोलेगा कर्ण मालूम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या परिमाप निकालना होगा, तो परिमाप में हमको क्या चाहिए, तीनों भुजा चाहिए। अगर मान लीजिए हमको कर्ण दिया हुआ, आधार दिया रहा, तो लंब निकालना होगा, तो लंब का क्यों जरूरी पड़ेगा, लंब इसलिए जरूरी पड़ेगा, क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब होता है या आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग साइड में इसको पूरा डिटेल समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो यहाँ हो गया कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, लंब। अब देखिए
पाइथागोरस का क्या कहना है, तो किसी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा भुजा कौन है, बड़े भुजा में कौन है, तो एक बात बताए ना आपको, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर चलते हैं, क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होगा अन्य दो छोटे भुजा जो होगा उसके वर्ग के योग का बराबर होगा। ठीक है, आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पाइथागोरस का फॉर्मूला। इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर इसका एच मानते हैं ना, इसको ई मानते हैं, बी मानते हैं, इसको मानते हैं पी, हम लोग क्या अगर संकेत के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एच बराबर फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब अगर हमको क्या कर निकालना हो तो क्या करेंगे, लंब को स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे, उस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, क्या निकल के आएगा, कर निकल के आएगा। अगर मान लीजिए हमको क्या कर्ण दिया है और आधा दिया, लंब निकालना हो, उसी फॉर्मूला को हम लोग फिर से दोहराते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर देखते हैं हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्ण है ना, कर्ण को अपनी जगह रखते हैं, माइनस आधार को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, आधार का वर्ग कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना कर्ण में क्या है, कर्ण का मान है h संकेत के हिसाब से, आधार में क्या है बी स्क्वायर, और हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर हम लोग फिर इसको सीधा करके लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमको निकालना p तो बड़ा वाला का वर्ग करेंगे, माइनस छोटा वाला का वर्ग करके रूट अंडर चढ़ा देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर ए वाला दिया, ए वाला निकालना हो, तो आधार निकालना हो, फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब जो बेस फॉर्मूला है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आधार को रख देते हैं अपनी जगह, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण को संकेत में h लिखते हैं, माइनस लंब को संकेत में p लिखते हैं, और हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, तीनों फार्मूला हो जाएगा। अगर जैसा जरूरी पड़ेगा वैसा हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता। एग्जाम्पल में क्या है, सिंपल सा, आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, और नहीं और आधार लंब दिया रहेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर इसका कोई एक पार्ट अगर छोटा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल के, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, अगर मान लीजिए एक हिसाब दे देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, 3 4 5 क्या निकालना, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच निकालना होता है। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो गया एच ना, एच बराबर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, रूट अंडर 25 बराबर क्या निकल जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच का मान। उसी तरह अगर मतलब इसी का गैप रहेगा, मतलब क्या दिया रहेगा, पी बी निकालना हो, क्या करेंगे, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच दिया कितना 5, बैठा देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 25 माइनस 3 तिया 9, रूट अंडर 16 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सारा भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं और फॉर्मूला बैठा के हम लोग हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है क्या त्रिभुज का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यूनिवर्सल फार्मूला है, जो हीरोन का सूत्र से नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग अप्लाई करके सारा हिसाब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्र आराम से निकाल सकते हैं। बाद बाकी आपका जो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई शायद, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। हमें अगले वीडियो में चतुर्भुज के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा, चतुर्भुज के सारे कंसेप्ट को क्लियर करके मैं 2-4 वीडियो में उसको भी खत्म कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और अपने में तैयारी के बारे में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।